नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात लखीमपुर कांड की लखीमपुर से करेंगे। 12 घंटे तक देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच पूछताछ करती रही। 100 से अधिक सवाल आशीष मिश्रा से पूछे गए। हर सवाल को पूछे जाने पर तस्दीक की जाती रही जो आशीष मिश्रा जवाब दे रहे थे, जो पुलिस के पास जो सबूत थे वो कितना मिलान हो रहा है। सवाल इन 12 घंटों के दौरान उन चीजों का, उन तथ्यों का जो पूछा गया आशीष मिश्रा से और आशीष मिश्रा जवाब नहीं दे पाए उन सवालों का, और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय हुई। आशीष मिश्रा से कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसका जवाब उनके पास नहीं था, या था भी तो एसआईटी टीम उनसे मुतमईन नहीं थी, उनको भरोसा नहीं था कि आशीष मिश्रा सच बोल रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरे इंट्रोगेशन में चल रहा था, उसमें आशीष मिश्रा ने इस बात का दावा किया कि वो दिन भर कार्यक्रम स्थल बलबीरपुर गांव में जो कार्यक्रम हो रहा था वहां पर मौजूद रहे, दंगल करवाते रहे। लेकिन दंगल करवाने के दौरान उनके पास तमाम वीवीआईपी के आने की भी जानकारी थी, लेकिन जो 2:36 से लेकर 3:30 बजे का वक्त जो तिकुनिया में हिंसा का वक्त था, जब तिकुनिया में हिंसा हो रही थी, 4 किसानों को रौंद के मार डाला गया और उसके बाद 4 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, तो उस वक्त, हिंसा के वक्त, आशीष मिश्रा कहां थे, इस बात का कोई जवाब उनके पास नहीं था। हालांकि एसआईटी ने जब जब सवाल किया, आशीष मिश्रा यही कहते रहे कि उनको नहीं पता कि उस समय पर हिंसा कहां, कब, किस वक्त हुई, लेकिन वो दिन भर अपने कार्यक्रम स्थल, कुश्ती स्थल जहां पे हो रही थी, जो कार्यक्रम स्थल था, वहीं पर मौजूद रहे। अपने जो मौजूदगी के लिए आशीष मिश्रा ने कुछ वीडियोज भी दिए और 10 से ज्यादा लोगों के एफिडेविट भी दिए। कुछ वीडियो, 2 से 3 वीडियो बताया जा रहा है कि 3 वीडियो ऐसे थे जिसमें आशीष मिश्रा के अपने मोबाइल से शूट किए हुए थे। एक वीडियो में आशीष मिश्रा मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो मंच खाली है, यानी वो कार्यक्रम से शुरुआत का है, जो लगभग करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। वहीं दूसरा वीडियो में आशीष मिश्रा जो पहलवान जो दंगल कर रहे हैं उनके बीच में कमेंट्री कर रहे हैं, घूम घूम कर दंगल में जो मैदान है वहां पर जा रहे हैं, अखाड़े में जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त 2:30 बजे से 3:30 बजे के वक्त जब हिंसा हो रही थी, उस समय पे आशीष मिश्रा कहाँ थे, इस बात का, इसका कोई वीडियो आशीष मिश्रा के पास नहीं था। उनके पास जो दूसरे वीडियोस थे वो फॉरवर्डेड थे, यानी कि दूसरे लोगों के द्वारा उनको दिए गए थे। लिहाजा ये वीडियो किस वक्त शूट हुआ, किस वक्त हुआ ये घटनाक्रम, और ये किस कैमरे से आया, किस मोबाइल से आया, इस बात की जानकारी उनके पास नहीं थी, जिसको खंगाला जा रहा है। यानी फॉरवर्डेड वीडियोस में टाइमिंग नहीं निकल पाया, और जो आशीष मिश्रा के जो मोबाइल में उनके अपने शूट किए हुए वीडियोस थे वो घटना से पहले के वीडियो थे। यानी कि आशीष मिश्रा ये नहीं साबित कर पाए कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के वक्त में वो कार्यक्रम स्थल पर थे। पुलिस ने जब सवाल पूछा कि आप 1 घंटे के बीच में कहाँ गायब हो गए थे, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि कार्यक्रम स्थल के बगल में उनकी राइस मिल है, वो राइस मिल उनका अपना प्रतिष्ठान है, वहां पर भी वो जाते रहे कार्यक्रम के दौरान। कभी अरेंजमेंट्स का जो सामान था वो वहां पर रखा हुआ था, तमाम लोग वहां पर आ जा रहे थे, जो वीवीआईपी जो अन्य लोग आ रहे थे वो उनके वहां राइस मिल पर रुक रहे थे, वहां पर उनके आराम करने की व्यवस्था की गई थी, तो हम वहां जा रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात कि जो राइस मिल है और जो कार्यक्रम स्थल था उसकी दूरी बहुत कम थी, चंद मीटरों में थी, लेकिन वो वहां जब घटना स्थल है वहां से करीब 1 घंटे के बीच में लापता थे। इस बात की जानकारी आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। दूसरा जो अहम बिंदु पूछताछ में अटका, जिसकी वजह से आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कसा, वो था थार जीप। थार जीप कौन चला रहा था? थार जीप आशीष मिश्रा चला रहे थे, इसको सीधे से उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि थार जीप उनका ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहा है। जब पुलिस ने, इंट्रोगेटिंग ऑफिसर ने पूछा कि थार जीप हमेशा यही ड्राइवर चलाता है कि नहीं चलाता है, और गाड़ी के अंदर 2 मिस 315 के कारतूस कैसे आए, क्या गाड़ी के अंदर असलहे रखे थे, तो उन्होंने साफ कहा कि उनके पास जो लाइसेंसी जो बंदूक है, जो असलहे है, जब वो सवार होते हैं तब उसमें रखे होते हैं, लेकिन गाड़ी हरिओम मिश्रा उस वक्त चला रहा था, और गाड़ी के अंदर ये मिस हुए कारतूस कैसे आए, इसकी जानकारी नहीं है। जो सबसे अहम सवाल अंकित दास के बारे में पूछा गया कि अंकित दास कहाँ है, अंकित दास घटना स्थल पर मौजूद थे कि नहीं थे, क्योंकि उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, जिसका एक शख्स को लोगों ने पीटना शुरू किया, जो अभी जिंदा है, और जिसने बयान भी दिया है कि फॉर्च्यूनर में अंकित दास मौजूद थे। तब जाकर के आशीष ने कहा कि अंकित दास उनके
करीबी हैं, मित्र हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आए थे, वो मौजूद थे, लेकिन वीवीआईपी को लेने के लिए वो अपनी गाड़ी से गए थे, फॉर्च्यूनर और थार जीप जो अजय मिश्रा की थी, उनके पिता के आशीष के, और एक स्कॉर्पियो थी, उसके साथ वो गए। लेकिन हिंसा के बाद से अंकित दास कहाँ है, इस बात की जानकारी आशीष मिश्रा को नहीं है। अंकित दास ने उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं किया। इसके बाद जो सवाल अटका कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में आशीष मिश्रा कहाँ थे। जब दो बार नोटिस जारी किया गया तो क्या वो नेपाल भाग गए थे, क्योंकि उनकी लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर आई, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि वो नेपाल नहीं गए थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस पूरी हिंसा के बाद तमाम लोगों की जानें चली गई। 2 दिन तक वो अपने शहर में रहे। जब उनके पिताजी दिल्ली चले गए तो वो अपने मूल जो गांव है बनबीरपुर, वहां पर चले गए थे। वहां पर एक अपने करीबी के पास रुके हुए थे। तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखा रहे थे। डॉक्टर ने उनको पूर्ण तरीके से आराम करने के लिए कहा था। और जब पुलिस के नोटिस का उनको जानकारी हुई तब डॉक्टर ने कहा था कि आप अगले दिन चले जाइएगा, तबीयत ठीक नहीं है। इन तमाम दलीलों को देते हुए आशीष मिश्रा ने कहने की कोशिश की कि वो नोटिस के बावजूद वो सिर्फ इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन तबीयत खराब थी तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी होगा, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं दे पाए, जो हमारे पास जानकारी आई। और यही वो वजह थी कि 12 घंटे की पूछताछ में करीब 150 से 200 सवाल किए गए। हर सवाल का क्रॉस एग्जामिन किया गया। जो पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, उनके कॉल डिटेल्स थी, वो सबूत इकट्ठा किए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कि घटना के वक्त घटना स्थल पर आशीष मिश्रा मौजूद नहीं थे, इस बात की वो कोई सबूत नहीं दे पाए। और तमाम हर बार यही कहते रहे कि वो तो कार्यक्रम करवा रहे थे, दंगल करवा रहे थे। और यही वजह थी कि आखिर आशीष मिश्रा 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए और 14 घंटे में लखीमपुर जेल में डाल दिए गए। लखीमपुर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।